स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। चाय पर चर्चा और चाय पर चर्चा के साथ अब भारत एक्सप्रेस की टीम बिहार में आ गई है और बिहार के सहसराम यानी सासाराम संसदीय क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सासाराम के लोग जो पिछले कई दशकों से, कई चुनाव से अपने वोट के जरिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो जनप्रतिनिधि इनके पैमाने पर खरे उतरते हैं? जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, उन वादों और दावों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है जमीन पर? और जब बात होती है राजनीति की तो बिहार से राजनीति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और चाय की दुकान पर तो चर्चा जो होती है वही चर्चा आगे जाकर नतीजों में भी बदलती दिखाई देती है और सियासत यहीं से शुरू होती है। इसलिए आज चाय की चर्चा की शुरुआत हम बिहार के उस जिले से जो कि उत्तर प्रदेश से आप जब बिहार में आएंगे तो ये पहला संसदीय क्षेत्र होगा और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारतीय सीमा के पास का जो गांव है, जो जिला है, उसे अंतिम नहीं पहला कहना चाहिए और वही पहले संसदीय क्षेत्र। हालांकि चुनाव आयोग की जो संसदीय क्षेत्र की संख्या है वो अलग है सासाराम की, लेकिन बिहार और यूपी से जब बिहार में आने के बाद जो पहला संसदीय क्षेत्र पड़ता है सासाराम, वहां पर हम मौजूद हैं और इसका अपना एक इतिहास रहा है। जगजीवन राम यहाँ से रहे हैं और दशकों तक रहे, 1952 से लेकर 1984 तक। अब चाय की चर्चा पर जरा इन लोगों का मिजाज जान लेते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या इनके लिए मायने रख रहा है और किस तरह से उस चुनाव को पिछले चुनाव से कंपेयर कर रहे हैं। बोलिए। 2024 का चुनाव है आपके यहाँ सासाराम में, क्या आप देख रहे हैं इस चुनाव में? क्या नया है, क्या उम्मीदें हैं? लोकसभा चुनाव 2024 का है। यहाँ पर इस बार नए प्रत्याशी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पहले से प्रत्याशी से स्वर्गीय मुनीलाल, उन्हीं के पुत्र हैं शेषराम। इस बार यहाँ का चुनाव हमारे समझ से एक तरफा है। यहाँ पर मोदी लहर है। अब मोदी लहर है ऐसे नहीं कि मतलब सासाराम में है, पूरे देश भर में मोदी का लहर है, इसलिए यहाँ पर चुनाव एक तरफा चल रहा है। कैंडिडेट बदला है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 2 बार से छेदी पासवान यहाँ से चुनाव जीते थे, 1989 और 91 में भी जनता दल से जीते थे, फिर बीजेपी में आए, 2014 2019 का चुनाव जीते। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। अब नए उम्मीदवार के साथ बीजेपी आई है, हालांकि गठबंधन की तरफ से अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। 2014 का सासाराम का चुनाव, 24 का सासाराम का चुनाव ना, 24 में तो मोदी लहर है। इस बार एक तरफा रहेगा, यहाँ कोई इसका टक्कर देने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर है। यहाँ लहर तो कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ 4 ही सांसद अभी तक रहे हैं जब तक आज़ादी मिली है। यहाँ हमारे नॉलेज में 4 सांसद का ही दबदबा रहा, जगजीवन राम और मीरा कुमार, मुनीलाल और ये छेदी पासवान। लेकिन सासाराम का सही अभी तक किसी ने विकास नहीं किया, चाहे किसी का सत्ता हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। सासाराम का विकास जो चाहिए वो नहीं हुआ। उड़ान योजना के तहत यहाँ एयरपोर्ट का घोषणा हुआ, लेकिन अभी तक ना उस पर कमल हुआ। शेरशाह मकबरा जिसे बिहार का ताजमहल कहा जाता है, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ यहाँ अपने जीतते हैं और लोग अपने मसूल हो जाते हैं। राष्ट्रीय धरोहर है रोजा से राष्ट्रीय धरोहर, लेकिन उसका विकास देखिए, अगल बगल उसका जमीन पड़ा हुआ है, उसको नहीं देखा जाता है, कूड़ा करकट डाला जाता है। यहाँ देश विदेश ले आते हैं लेकिन कोई उसका हेतु नहीं है। पर्यटक आते हैं, क्या है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। धरोहर तो है लेकिन मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में? मुद्दे यही है, सबसे बड़ा मुद्दा है मुनीलाल के बेटा। मुनीलाल हमारे स्तर में कुछ नहीं किए हैं। मुनीलाल के बेटा क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे वो? बीजेपी कहता लहर है, कहाँ लहर है, क्या लहर है? राम के मंदिर बनने से गरीब यहाँ भोजन चल जाता है, 5 किलो अनाज देने का भोजन चल जाता है किसी घर? कैसे मान जाए मोदी लहर है, क्या लहर है? और बोल रहे हैं मोदी जी के एक तरफा वोट है, कहाँ वोट है? कौन बोलता है मोदी जी वोट है? कहाँ वोट देगा मोदी जी को? ना मोदी जी क्यों वोट देगा आदमी? उससे क्या लाभ होने वाला हमारा नागरिक का? हम लोग क्या मिला तब? एक छेदी है, छेदी है, बन चुका है भारत, विश्व का 5वां बन चुका भारत। क्या गरीब भोजन चलने वाला है? फैमिली में है। मेड इन इंडिया का प्रवृत्ति हुआ, मेड इन इंडिया का, उससे होने वाला मेड इन इंडिया का राज में विकास है। चाइना के टक्कर देते हैं, चाइना आँख नहीं मिला
मोदी जी, सिर्फ जो ईडी लगाए हुए हैं उस ईडी को रख दें। अगर भारत में अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम एक युवा होने के नाते मैं बता रहा हूँ, मुनीलाल के बेटा जो कहेंगे वो करेंगे। आप एक सेकंड हमारे पहले ईडी सीबीआई नहीं था, क्यों नहीं पकड़ा गया? इतना रुपया क्यों नहीं पकड़ा गया? मोदी जी 10 साल में इतना रुपया, 10 साल में इतना रुपया क्यों आया? पहले भी तो ईडी था, कांग्रेस काल में आपातकाल घोषित हुआ था, ऐसा कोई प्रमाण है? कांग्रेस काल में आपातकाल घोषित हुआ था, प्रमाण है? लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। जो हमारे देश के सासाराम में कोई भी संसद बना, चाहे किसी पार्टी को, उनको ईडी के धौंस दिखाकर उनको चुप करा दिया गया, इसलिए चुप करा दिया गया। यहाँ का लोकल मुद्दा क्या? मैं बता रहा हूँ सर, और हमारे जो माननीय यहाँ के जो अभी टिकट मिला हुआ है, उनके बाप मुनीलाल जो हैं, वो कभी भी सासाराम के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक, और उनके बेटे को क्यों वोट दिया जाएगा? और वो कभी आए हुए वोट तो आपका अधिकार है, अपने अधिकार से आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाँ, और मैं कह रहा हूँ, सुरेश राम जी एक कार्यकर्ता है, ये कोई पार्टी नहीं दिया, एक कार्यकर्ता है। इन्होंने सासाराम में जीवन खत्म कर दिया, इन्होंने जीवन खत्म कर दिया। ईडी सीबीआई पहले नहीं था, आज जो गलत है वही न जा रहा है जेल। सही है तो कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, न्यायालय जाइए। अगर भाजपा को हो या कांग्रेस को, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। मीरा कुमार तो यहाँ की स्पीकर थी, उससे बड़ा पोस्ट कौन होना चाहिए? क्या किया मीरा कुमार? मीरा कुमार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। मीरा कुमार कुछ नहीं किया है। मीरा कुमार को हर मोड़ पर वोट मिलेगा, चेनारी से लेकर जब देखिए वोट लिखा है, पूरा रोड पर नहीं है, जलवा से इस जिले के लिए आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। जिस जिले में विश्व का धरोहर हो और उस जिले का कोई भी कुछ नहीं किया, यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ कोई भी यात्री आते हैं बाहर से, उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग मजदूर बनकर भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में लाद के जाए जाते हैं। हर प्रकार का जॉब को खत्म किया जा रहा है। एक फॉर्म को 2019 में भराया गया, एनटीपीसी और ग्रुप डी को 2023 में एग्जाम लिया गया। ये कहाँ तक न्याय है? हर प्रकार का हम लोग का जॉब खत्म कर दिया गया। ये नीतीश कुमार ने तो थोड़ा बहुत, लालू की सरकार ने मिलकर के हम लोग को टीचर में वैकेंसी कराई। 4 साल के बाद वैकेंसी हो रहा है, सारा रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई उसी तरह से बढ़ रही है। स्वास्थ्य का क्या है? स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी यादव थे स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य का हर जगह जितना हॉस्पिटल वगैरह है, तेजस्वी यादव के रीजन में जितना सरकार चला है अच्छा है, और जॉब भी दिए हैं। लेकिन मोदी जितना रेलवे का भी देखिए, सबसे कम वैकेंसी फिलहाल में रेलवे का, सब जितना लड़का युवा है सारा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर एक चीज तो महंगा। गरीब व्यक्ति को क्या फायदा है? कोई एक चीज फायदा है गरीब व्यक्ति को? मुद्दा क्या है इस चुनाव में? मुद्दा ये है, सरकार किसी का भी हो, हमें फैसिलिटी मिलना चाहिए, कोई सामान सस्ता होना चाहिए, जो जनता खुश रहे, कम पैसा में जी खा ले। लेकिन यहाँ क्या है, पेट्रोल का बढ़ा दिया गया, जितना भी चीज है सारा महंगाई कर दिया गया। इसमें आरजेडी भाजपा से क्या मतलब है? जनता को चाहिए हम जिसको भी वोट दे, हमको कम पैसा में खाने जीने का मिले। आप भाजपा वाले का वोट दे रहे हैं, भाजपा गैस 600 लेकर 1100 तक, क्या मिला हमको? भाजपा किस लिए मेरा बढ़िया? भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जितना भी सस्ता में खाने के लिए मिलना चाहिए। व्यवस्था जो है, आप जीएसटी लगा दिए खाने वाले पे, इस पर लगा दिए, क्या मतलब बनता है उसका? कोई मतलब ही नहीं है उसका। खरीदने के पैसा नहीं है, का मतलब हमको रिबेट मिलना चाहिए। गठबंधन तो अभी तक घोषणा भी नहीं, लेकिन अभी तक तो गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ही घोषणा नहीं किया। नलिया के देंगे, नहीं देंगे तो लोटा के देंगे, नहीं देंगे हम इसको बाहरी को। लेकिन उससे विकास नहीं होगा। मेन यहाँ मुद्दा है विकास, हमारा क्षेत्रीय मुद्दा। यहाँ कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय मुद्दा कोई नहीं होता। आएंगे तो मोदी, क्षेत्रीय मुद्दा तो हर वक्त रहता है, कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी के आ जाए, कोई मुद्दा खत्म नहीं होता है, मुद्दा रहता ही है। एक घर में भी एक गार्जियन अपने पूरे परिवार को सभी को खुश नहीं रख सकता है। वैसे ही विधानसभा या लोकसभा हो, किसी को हर कोई खुश नहीं रख सकता है, मगर आएंगे तो मोदी ही सारे शिकायत करेंगे। एक युवा होने के नाते आपकी क्या उम्मीद? मोदी क्यों? जो राम को लाए हैं वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। यहाँ की समस्याएं क्या है सासाराम में? सासाराम की समस्या तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। वही चाहिए।
देखिए सर, ऐसे यहाँ डबल इंजन सरकार जो दावा सरकार करता है, डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद भी बिहार को मतलब कोई उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर ना कोई इन्वेस्टमेंट लाता है, ना कोई उद्योग लगाता है। डबल इंजन का सरकार तो दावा करता है मोदी, और यहाँ मोदी को जिता भी देते हैं। 17 में 17 सीट जीते थे पिछले 2019 में 17 में 17 सीट जीते थे। यहाँ खड़े हैं, ये भी मोदी का ही जीता हुआ सीट है, लेकिन उसके बाद जीत कर सब भूल जाते हैं। क्या दावा किए थे, क्या वादा किए थे, सब भूल जाते हैं। कोई मतलब वादा को अपना पूरा नहीं करता है। क्या सांसद से जनता नहीं जुड़ती या जनता से सांसद नहीं जुड़ते? देखिए, सांसद जो है वो जनता से नहीं जुड़ पाते हैं। अगर जनता से जुड़ते तो जनता उन्हें जरूर पसंद करते हैं, जनता उन्हें जरूर पसंद करते हैं। अगर जनता के पास आते, जनता के समस्या को सुनते तो जनता उन्हें पसंद करते, बिल्कुल पसंद करते हैं। लेकिन सांसद से यहाँ जनता काफी नाखुश है। 2024 का चुनाव सासाराम में क्या मुद्दा? मोदी जी का नाली पानी, सबसे पहले नाली पानी मुद्दा है। नाली पानी की बहुत समस्या है यहाँ पर, मीठा पानी का, नाली का, पानी का। ये नेशनल चुनाव है, ये नेशनल चुनाव है। हम विधानसभा से लड़ सकते हैं या नगर निगम से लड़ सकते हैं, वार्ड कमीशन से लड़ेंगे। क्षेत्रीय मुद्दा इन लोग से भी है, ये चीज वो तो नेशनल है। जब हमें जो मोदी आवाज दिए हैं बोलने का, जो देश का हमारा जो लोग आगे में प्रतिगौरी बढ़ा है, उससे हम लोग खुश हैं। केंद्रीय पार्टी को यहाँ सबसे पहले रोजगार के लिए सोचना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं यहीं पे रोजगार करें। यहाँ के लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में लाद कर गुजरात जाते हैं और वहाँ के लोग मालिक बनकर काम कराते हैं लोग, और ये लोग मजदूर के मजदूर ही रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर उद्योग का डिमांड ना करेंगे, उद्योग का डिमांड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का सबसे बड़ी समस्या, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ का लोगों को एक ही बरादर को टिकट दिया जाता है, या तो हर जन समुदाय का लोग को टिकट दिया जाएगा। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ का मतलब एक ही मतलब बरादर का टिकट दिया जाएगा, किसी अदर बरादर का टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी हर जन बरादर को ही लोकसभा का टिकट लड़ सकता है। चुनाव जब भी लड़ेगा तो हर जन ही लोगों का लड़ सकता है, ना वैश्य लड़ सकता है, ना राजपूत लड़ सकता है। यहाँ तो लड़ सकता है तो हर जन ही लड़ सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का यही है। सर, यहाँ सुरक्षित सीट है, लेकिन सुरक्षित माना गया, लेकिन वो उस टाइप के लेकिन इस क्षेत्र ने तो जगजीवन राम को भी दिया है। जीवन बना है, जगजीवन राम का ही देन है कि जो कैनाल बना, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा वो नहीं है। अब समय बदल गया, हम कैमरे के माध्यम से समय बदल गया, निवेदन समय के अनुसार यहाँ के लोग भी यहाँ के युवा के लिए अगर जिसकी सरकार बनती तो यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ रोजगार के लिए सोचे, ताकि यहाँ के लोग को इतना परेशानी नहीं होना पड़े। 2024 का चुनाव, यहाँ का मुद्दा क्या है आपकी नजर में? मुद्दा यही है कि लोग खुश नहीं है किसी भी सरकार से। सरकार कोई भी आती है, वोट मांगने के लिए आती है, फिर बाद में चली जाती है अपने घर। फिर जनता क्या कर रही है, मर रही है, जी रही है। सरकार किसी भी सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है। मुद्दा हम क्या किससे सुनाए, मुद्दा अपना गुहार किससे सुनाए, किसको बोले? 2024 का ये चुनाव, और चुनाव में लोग कह रहे हैं, आप बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं यहाँ के सांसद से। इनको लग रहा है महंगाई है मोदी सरकार में। महंगाई तो है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। पहले से गंजी 100 रुपए का था, 150 रुपए हो गया। राजनीतिक इसका कोई तो फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, ये संसद ने किया, मीरा कुमार ने किया। मीरा कुमार के ही देन है, उड़ान योजना के तहत यहाँ एयरपोर्ट बनना था, वो नहीं हुआ। यहाँ एम्स का शिलान्यास हुआ, वो भी नहीं बना। लेकिन अगला संसद भी यहाँ जो भी संसद हुए, मुन्ने ये इनके अलावे जगजीवन राम सबसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, क्षेत्रीय कोई कुछ नहीं किए। मीरा कुमार सबसे बड़ा पोस्ट पर है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही, सामाजिक न्याय मंत्रालय रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। यहाँ छेदी पासवान भी हुए, क्षेत्रीय मुद्दा किसी के ऊपर नहीं रहा। क्षेत्र में क्या विकास? क्या यहाँ की जनता की ये कमी नहीं है कि वो अपने क्षेत्रीय मुद्दे को नहीं करने देते उनके सामने? यहाँ के जनता की सबसे बड़ी मूर्खता है कि ये जाति में एक तो सुरक्षित सीट है और दूसरे पार्टी परसेंटेज में भूल जाते हैं। क्षेत्रीय मुद्दा कभी नहीं उठा पाते। जाति तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि 4 ही जाति है, महिला, किसान, युवा और गरीब। मोदी जी कह रहे हैं देश में, लेकिन यहाँ बिहार में तो जातीय जनगणना हो रही है, जाति में बांटा जा रहा है। 4 ही जाति कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? जो अडानी अंबानी उनकी लोन जो है उनकी माफ कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सर देखिए, मुद्दा यही है कि हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा है, हम लोग इंजीनियरिंग करके भटक रहे हैं, कहीं नहीं है। कहीं भी जाते हैं कंपनी में तो हमारे बिहार में कोई एम्प्लॉय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक भी
इतना बड़ा बड़ा मंत्री रहे, यहाँ के भी रहे, लेकिन कोई भी कुछ भी बिहार के लिए नहीं किया। मोदी जी है, गुजरात में गया, अभी देखिए सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला बन गया यूपी, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। कभी सासाराम की आवाज सासाराम के लोगों ने उठाई। यहाँ से जगजीवन राम रहे, उनकी बेटी लोकसभा स्पीकर भी रही, 2 बार से यहाँ पर रही, मुनीलाल रहे और छेदी पासवान भी रहे, 4 बार वो भी सांसद रहे। सासाराम का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, इतने बड़े बड़े लोग रहे, आप कई चुनाव आपने देखा होगा, क्या आपको लग रहा है क्यों सासाराम पिछड़ा है? ये कहने का सिर्फ है कि बड़े बड़े लोग रहे, ये लोग घटिया लोग थे। आज सासाराम यानी रोहतास जिला, यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, प्रचुर मात्रा में अन्न और जल सब चीज़ है। यहाँ पर विकास करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए सारा चीज़ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ से कोई भी आज तक अच्छा नेता नहीं मिला हमारे सासाराम को, हमारे रोहतास जिला को। पूरे बिहार ही नहीं, कई राज्यों का यहाँ से भोजन और पानी मिलता है और प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि यहाँ तक कोई भी प्रतिनिधि अच्छा नहीं मिला हमारे सासाराम को, और आज भी हम लोग को नज़र दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं बबन विद्रोही, मैं सासाराम का निवासी हूँ। आज भी कोई अगर देखिए अभी चुनाव आने वाला है, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है कि जिसको हम लोग वोट किस आधार पर देते हैं? पार्टी के आधार पर देते हैं, जाति के आधार पर देते हैं, या चेहरे के आधार पर, बड़े चेहरे के आधार पर? देखिए पहले तो बड़े चेहरे के आधार पर, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं, सारे जितना युवा लोग हैं सोच रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ के लोकल है, जो काम कर सके, उसके आधार पर वोट दे। लेकिन फिर भी अभी वैसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। वैसा सोच रहे हैं कि जो भी वैसा चेहरा दिखे हम उसको वोट करेंगे और अपने लिए यहाँ पे विकास के लिए उससे आवाज़ उठा पाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं छेदी पासवान थे सासाराम के, लेकिन दिखते कभी सासाराम में नहीं थे। जब कोई भी काम समस्या होता था तो जाते थे, तो क्या है कि दिल्ली है। अब कोई भी काम के लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था उनसे मिलने के लिए, जो कि हमारे संसदीय क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं मिलते थे। अब बताइए, अब वैसा सांसद होना ना होना एक ही बात है सर। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोई बीच से युवा नेता उठे जो कर्म करे, केवल नाम के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं आए। बहुत सारे लोग हैं जो केवल पैसा के लिए आते हैं, इसको बिजनेस समझते हैं। देखिए आज के डेट में ना कोई पार्टी बनी, आज के डेट में ना कोई पार्टी बढ़िया है, ना कोई आपको नेता बढ़िया है। जनता जो है उधर चुनना तो आपको इसी में, अगर जनता एकदम उधर मुंह में पड़ गई कि किसको चुने, किसको चुने। बार बार ठगा रही है जनता, बार बार ठगा रही है। कोई भी छवि, साफ सुथरा छवि का नहीं है। विकास पर यहाँ कोई बात नहीं करता, विकास का कोई काम नहीं करता। जनता यहाँ ठगी से ठगी महसूस करता। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ कैमूर पहाड़ी पर इतना पर्यटक स्थल है, इनके बारे में कोई नेता नहीं सोचता है। मांझर कुंड है, ये है, रौजा है, रौजा का सिरसा, चारों तरफ देखिएगा तो गंदगी है। यहाँ जो भी पैसा आता है सब विभाग में अपने अपने खा लेता है। यहाँ करता क्या है, केवल रिबन काटने के लिए आता है जब बुलाया जाता है। ऐसे अपने से कोई पद यात्रा, कोई जनता से कुछ नहीं सवाल पूछता है, केवल रिबन काटने के लिए आता है। समस्या सुनेगा जनता से तब न मालूम चलेगा कि क्या क्या कमी है। सासाराम जो है और रोहतास जिला शेरशाह मकबरा उससे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बट इसके चारों तरफ सौंदर्यीकरण वैसा नहीं हुआ जो होना चाहिए। भारत में दूसरा स्थान है ताजमहल के बाद, लेकिन उसका कुछ पर्यटक लोग नहीं आने के कारण है कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण नहीं है, वैसा होटल नहीं है, वैसा व्यवस्था नहीं है, इसलिए पर्यटक लोग नहीं आ पाते। अभी बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नेता हुए। यहाँ पे मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर होकर हमारे सासाराम का आवाज नहीं उठा पाई, उससे यहाँ उसके बाद सब तो लोकल नेता हुए, सांसद हुए, वो तो लोकसभा स्पीकर होकर हमारे सासाराम के लिए एयरपोर्ट सौंदर्यीकरण कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद सब तो लोकल नेता, कोई मंत्री नहीं बना, कोई सिर्फ सांसद बना, विधायक बना, वो तो लोकसभा स्पीकर होकर भी हमारे सासाराम के लिए कुछ नहीं कर पाए।
क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? यहाँ से जीत के जाने के बाद वो आवाज क्यों नहीं बन पा रही? जितना भी नेता है वो अपना खाली पॉकेट भरने का जानते हैं, जनता के सेवा नहीं जानते हैं। वो वहाँ पर लोकसभा स्पीकर होकर हमारे सासाराम के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो उसके बाद जनता के लिए कोई सेवा नहीं करता। जनता कोई भी नेता हो, कोई मंत्री हो, वो अपना जीतता है, जाता है कुर्सी बैठता है, पैसा खाता है, इसको यहाँ संशोधन कर अगर ये सुरक्षित सीट से जनरल सीट जिस दिन हो जाएगा यहाँ विकास होना आरम्भ हो जाएगा। अभी सुरक्षित सीट है जिसके वजह अभी से तो ये तो अगले परिसीमन की बात है, अब उसमें हो तब तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम किसके वोट दें। अभी देखिए मुद्दा ये है, ऑप्शन ही नहीं यहाँ रोहतास में इतना बड़ा पहाड़ है कैमूर का, जगजीवन राम ने यहाँ पे गिट्टी बंद है, बालू बंद है, ठीक है। यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार है, यहाँ तक कि घर बनाने वाला से लेकर लेबर तक। अभी तो हमारे इसके बारे में कोई सोचा भी नहीं है? कोई नहीं सोचता है। सिर्फ बीजेपी ही अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उसके बाद कौन उम्मीदवार है यहाँ से? कांग्रेस ने तो मीरा कुमार नहीं है। सासाराम एक के लिए जून कुछ के नहीं चुनाव कर हमारे पाई, पास लोकसभा ऑप्शन नहीं स्पीकर होकर भी कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। लोकसभा स्पीकर हो गई, वो तो सांसद ही तो सांसद, लोकसभा स्पीकर आवाज ले यहाँ एयरपोर्ट के लिए, किसी ने कुछ नहीं उठाया। जो भी यहाँ संसद हुए यहाँ पर सौंदर्यीकरण, रौजा के बगल में कूड़ा पीका जाता है, रोड खराब है, यहाँ पे किसानों के लिए कोई नहीं सोचा जा रहा है। किसान अनाज विदा कर रहे हैं, कैसा रोड है, कैसा नहीं, यहाँ पर कूड़ा, यहाँ पे सब्जी बेच के जाए तो यहाँ पे कूड़ा वैसा ही नगर निगम हो गया, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई नहीं किया जाता है। यहाँ पे सब ये जो हम लोग का सब्जी मंडी है, हम रोजा के ये बगल में सरकार नहीं कर सकती है कि हमारी जमीन है। ये आपसी लोग, हम लोग का जो संगठन बना के अपना जमीन देके इसको बनाया गया है, और इसका साफ सफाई भी ठीक है, इसी के पैसों से। ठीक है। अब ये सासाराम संसदीय क्षेत्र से चाय पर चर्चा और लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं और कुछ नाराजगी भी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उम्मीदें भी हैं आने वाले समय में। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव पर, लेकिन सासाराम संसदीय क्षेत्र में अभी हमारे साथ भारत एक्सप्रेस में इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।